आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। स्नानार्चन क्रिया काले घंटानादं करोति यः पुरतो मम देवेश तस्य पुण्यफलं शृणु। भगवान नारायण कहते हैं, देवेश, स्नान तथा अर्चना के समय, स्नान के बाद जब आप पूजा पाठ करने को जाते हो, उस समय भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरे समक्ष घंटानाद करता है, मेरे मंदिर में जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो घंटा बजाता है, तो उसका पुण्य फल सुन लो। भगवान बोले, मंदिर में जब घुसे तो ऊपर देखो कि घंटा है कि नहीं, घंटा बजा के ही अंदर जाइए। भगवान भी अपने कामों में रहते हैं व्यस्त, जब घंटा बजाते हो तो वो एकदम सचेत हो जाते, भगत आ रहा है, ठीक से बैठिए। हाँ, सो रहे होंगे, लेटे भी होंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधे करके बिल्कुल बैठ जाएंगे, संभल के अपनी पतलून ठीक से संभाल समूल लेंगे, अरे भगत आ रहा है। भगवान ने कहा कि मंदिर में प्रवेश करते ही जो सबसे पहले घंटा बजाता है, उसकी फलश्रुति है वर्ष कोटि सहस्राणि वर्ष कोटि शतानि च वसते मामेके लोके अप्सरो गण सेवितः। भगवान ने कह दिया कि मेरे आगे घंटा नाद करने वाला मानव 7 कोटि, एक सूक्ष्म शरीर से 100 करोड़ वर्ष तक वह मेरे धाम में वास करता है। जो घंटे का दान करते हैं, मंदिरों में जहाँ पूज्य जगह है, ऐसी जगह पर जो घंटा चढ़ाते हैं, घंटे से वाक सिद्धि हो जाती है। ये भी इसी में लिखा है, जो घंटे का दान करते हैं उनके यहाँ गूंगी और बहरी संतान जन्म नहीं लेती। किसी का बच्चा छोटे में और बोल नहीं पा रहा है, उसके निमित्त किसी मंदिर में घंटा लगवा दो, वाक सिद्धि हो जाती है, बच्चा जल्दी बोलने लगता है। भगवान कहते हैं, इतना ही नहीं, 100 करोड़ वर्ष तक वह सूक्ष्म रूप से मेरे यहाँ मेरे पास रहता है। मुझे घंटा इतना प्रिय है। सर्ववाद्यमयीं घंटा, वो बातें हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। सर्ववाद्यमयी घंटा सर्वदेवमयी यता तस्मात् सर्वप्रियत्नेन घंटानादं तुकारयेत्। इसमें लिखा है कि धरती के जितने वाद्य हैं, घंटा के सामने सब फीके हो जाते हैं। चाहे तुम जितनी अपनी बांसुरी बजाना और चाहे जितना तुम बेंजो बजाना, हारमोनियम, तबला बजाना, और यदि मंदिर में घंटा बजाना शुरू कर दे तो तुम्हारे वाद्य को कोई सुनने वाला। धरती के जितने भी वाद्य हैं, और भगवान क्या कहते हैं कि मेरे कीर्तन में जितने भी वाद्य बज रहे हों धरती पर, मृदंग का नाम आया इसमें, जितने भी वाद्य, असली वाद्यों में मृदंग है। मृदंग को बहुत पूज्यता में, ये तबला बबला तो बीच में आ गए कभी, ये पुराना वाद्य तो मृदंग है। भगवान बोलते हैं, जोर जोर से मृदंग बज रही हो, सब वाद्य बज रहे हो, मेरे नाम का कीर्तन हो रहा हो, मैं बिल्कुल कान सीधे करके सुनता हूं। और लेकिन जिस समय घंटा बजना शुरू होता है तो मैं सारे वाद्यों को भूल जाता हूं, मेरे कान में बस घंटा घंटा, बस मुझे घंटे ही घंटा सुनाई पड़ता है। भगवान बोल रहे हैं, मैं सिगरे ही वाद्य, चाहे बांसुरी बज रही हो, करतार बज रही हो, कुछ भी बज रहा हो, भगवान कहते हैं सर्ववाद्यमयी घंटा सर्वदा मम वल्लभा। और मैं अकेला नहीं, मेरी लक्ष्मी भी सगरे वाद्य भूलकर सिर्फ घंटे ही घंटा सुनती है। घंटा की इतनी बड़ी महिमा भगवान बताते हैं। परमात्मा कहते हैं, एक बार जयकारा लगा बोलो, बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मेरे आगे घंटा नाद करने वाला व्यक्ति मेरे ही लोक में वास करता है। सभी वाद्य घंटा के सामने बिल्कुल फीके हैं। भगवान तो कहते हैं कि शंख की आवाज बहुत है, लेकिन घंटा के सामने वो भी फीका है। भगवान ने कहा, बादना लभते पुण्यम यज्ञ कोटि सतोद्भव। देखो इसमें क्या लिखा है, ये समझने लायक बात है। पूजा पाठ में, मंदिर में जब घंटा बजाया जाता है, भगवान कहते हैं
करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है घंटनाद करने से, घंटा बजाने से। कोट से यज्ञ करने की फलश्रुति है घंटा। मंदिर अधूरा है, कितनी भी बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हुई है, यदि उसमें घंटा नहीं है। मंदिर में घंटनाद होना चाहिए। आरती में घंटा बजे, प्रीतो भवामी सततम घंटानादेन पुत्रक भेरी संघ निनादेन घंटानादान्वतेन च। झालर, मजीरा, ये सब नाम है इसमें। शंख और घंटनाद, यह भगवान की पूजा आरती में ये होना ही चाहिए, होना चाहिए। अब आपके घर में बहुत बड़े घंटे नहीं हो तो घंटरिया तो होगी, घंटी बजाएं, बजाएं। देखो मैंने आपको बोला ना मृदंग, तबला का नाम नहीं आया, लिखा है कि मृदंग संखेन युतम। यहां हर बात प्रमाण के साथ होगी। मृदंग ना तुम्हारे हारमोनियम का नाम आ पाया, लिखा है मृदंग संखेन युतम प्रणवेन समन्वितम। 10,000 मृदंग बज रही हो, आयुतेन शब्द लिखा है, 10,000 मृदंग बज रही हो, 10,000। और भगवान कहते हैं कि 1 घंटा बज रहा हो तो 1 घंटा 10,000 मृदंग के ऊपर भारी हो जाएगा। भगवान कहते हैं मुझे 10,000 मृदंग की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, मुझे 1 घंटा की आवाज जरूर सुनाई पड़ती है।